नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो है आपकी जो आमदनी है उसमें से आपको कितना खर्चा करना चाहिए और कितना बचाना चाहिए। आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत कम लोग हैं जो बचत कर पाते हैं, राइट। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी तो अच्छी है लेकिन वो बचत नहीं कर पाते, वो सारा पैसा खर्च कर देते हैं। और कुछ लोग हैं तो जिनके पास की आमदनी ही कम है तो इस कारण से वो बचत नहीं कर पाते। चलिए हम एक करके देखते हैं। लेकिन बचत जो है ना, आपकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, आपको बचत करना ही करना है, क्योंकि अगर आप बचत नहीं करेंगे तो आपका जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ सकता है, आपका भविष्य जो है खतरे में पड़ सकता है। आप चाहे 1 रुपया भी क्यों न कमाओ महीने का, ये तो अनरियलिस्टिक बात है कि आप 1 रुपया कमाते हो महीने का। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप 1 रुपया भी कमाते हो महीने का तो आपको उसमें से 10 पैसा बचाना है। आप अगर 100 रुपया कमाते हो महीने का तो आपको कम से कम जो है 10 रुपया बचाना है। अगर आप 1,000 रुपये महीने का कमाते हो तो आपको उसमें से 100 रुपया बचाना है। आपको 10,000 रुपया अगर महीने का कमाते हो तो आपको कम से कम उसमें से 1,000 रुपया बचाना है। अगर 1 लाख रुपये महीने का अगर कमा रहे हो तो आपको कम से कम कितने भी खर्चीले क्यों ना हो, आपको कम से कम जो है आपको उसमें से 10,000 रुपये महीने में बचाना है, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको जो कितना पैसा बचाएं और कितना खर्च करें, राइट। तो इसमें से एक मैं रूल आपको बताऊंगा, उसमें से कि 50-30-20 रूल, 50, 30 और 20। तो आप जितना भी कमाते हैं उसका, लेट से कि आप, अगर हम उदाहरण लेते हैं लेट से कि एक डिसेंट 50,000 रुपये महीने की सैलरी का, राइट। तो अगर आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो आपको जो है उसका 50%, तो 50,000 का 50% हो गया 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये ही आपको जो है घर चलाने के लिए रखना है, बच्चों के स्कूल के लिए फ़ी के लिए रखना है और राशन पानी के लिए रखना है। तो आपको 25,000 रुपया ही रखना है, राइट। बाकी बचा फिर जो है 50-30-20 रूल में से 30% क्या है, राइट। तो 50,000 का 30% होता है 15,000 रुपया। तो आपको 15,000 रुपया जो रखना है वो आपकी चाहतों के लिए, जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, आपको कुछ महंगे कपड़े खरीदना है, राइट, आपको मूवी देखने जाना है अगले वीकेंड में, तो इन सब चीज़ों के लिए आप 15,000 रुपया रख सकते हैं, राइट। लेकिन ये ऐसा खर्चा है जिसे कि आप मतलब कि अगर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इस पैसे को बचा भी सकते हैं। तो ऐसा है कि आप जो है अगर सैलरी कम है तो जो 30% जो हिस्सा है जो चाहतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए जो आप रखने वाले थे, उसको आप बचा भी सकते हैं। लेट से कि आप हर वीकेंड मूवी नहीं देखने का प्लान कर सकते हैं, आप महीने में एक मूवी देखने का प्लान कर सकते हैं, या आप 2 महीने में एक बार देखने का कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपनी इच्छाओं के लिए जो पैसे रखने वाले थे, महंगे कपड़ों के लिए, कहीं अच्छी जगह घूमने जाने के लिए, कहीं अच्छी मूवी देखने के लिए, राइट। तो ये सब जरूरी खर्चा नहीं है, लेकिन इन खर्चों को करके इंसान को खुशी मिलता है, राइट। लेकिन आपकी अगर सैलरी कम है, आमदनी कम है, तो इसको भी आप बचा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से तीसरा जो है वो 20, 50, 30 और 20, 50, 30 और 20 का 20 है। तो 20% जो पैसा है ये तो आपको बचाना ही बचाना है, राइट। बचाना ही बचाना है। ये आता है आपको कि इस 20% को, मतलब 50,000 रुपया अगर सैलरी है तो आप 20% का मतलब हुआ कि 6,000 रुपया। तो आपको पर मंथ 6,000 रुपया बचाना ही बचाना है। इस पैसे से आप इमरजेंसी फंड को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। इमरजेंसी फंड को भी, 10,000 रुपया हुआ, 50,000 का 20% हुआ 10,000 रुपया, राइट। तो 10,000 रुपया आपको हर महीने बचाना है और आपको इस पैसे से इमरजेंसी फंड बिल्ड करना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 महीने का जितना आपका सैलरी है उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेट्स से कि आपको 50,000 रुपये महीने का मिलता है तो आपके पास इमरजेंसी फंड कम से कम 1.5 लाख रुपये का होना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। यानी कि अगर 50,000 रुपये आपको सैलरी मिलता है तो आपका इमरजेंसी फंड जो है, अगर आप सैलरी को हिसाब से अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो खर्चे के हिसाब से इमरजेंसी फंड को बनाइए, राइट। तो लेट से कि आपका अगर खर्चा 25,000 रुपये महीने का है, राइट। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 25 या 75,000 रुपये होना चाहिए। अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो 25 का 150, लगभग 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, राइट।
तो 1.5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करना है, जो 20% है उसका जो प्रायोरिटी होगा इमरजेंसी फंड होगा। आपके सैलरी का 20% हिस्से से आप इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने का सबसे पहला काम है आपकी इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। दूसरा जो है आपको सेविंग करना, कुछ पैसा जो है सेविंग और इमरजेंसी फंड एक ही हो गया। जो जो नेक्स्ट होगा आपको होगा इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। जैसे आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड का आप फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको फिर कुछ ज़रूरत आ गया तो फिर आपको उसको बेच दो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे और कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, और कभी भी आप रेट से बाहर नहीं आ पाओगे, और कभी भी आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, राइट। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो आप अगर जॉब करते हैं, अगर पैसा बचाना चाह रहे हैं, पैसा बच नहीं पा रहा है, तो आपको ये 50, 30 और 20 50, 30, 20 रूल का मतलब इसको ध्यान में रखना है। 50% से अधिक जो है आपको घर चलाने के लिए, बच्चों के स्कूल फी के लिए 50% से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। 30% आपकी अपनी इच्छाओं और अपनी चाहतों के लिए, 30% से अधिक आपके सैलरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस पैसे को आप बचा भी सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी खर्चे नहीं होते हैं। तो आपकी सैलरी अगर कम है तो आप इस पैसे को भी, इस 30% को भी बचा सकते हैं। और आखिरी का जो 20% है, अगर 50,000 रुपया आपका सैलरी है तो उस हिसाब से 20% 10,000 रुपया होता है। तो ये 10,000 रुपये से आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू। फिर मिलता है अगले वीडियो, बाय बाय।